परियों का देश, तफसीली कहानी। ख्वाबों की वादी। एक दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके के पीछे, जहां आसमान नीला इतना होता कि लगता है जमीन से बातें कर रहा है, वहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूर गांव। उसी गांव में रहता था एक मासूम बच्चा आयान, जो दूसरों की मदद करना, फूलों से बातें करना और आसमान की तरफ देखकर ख्वाब बनाना बहुत पसंद करता था। आयान की नानी अम्मा उसे हमेशा परियों की कहानियां सुनाया करती थीं। वो कहती थीं कि कहीं बहुत दूर बादलों के पार परियों का देश है, जहां सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो और जो कभी किसी का दिल न दुखाए। आयान हर रात छत पर जाकर आसमान को देखता और दिल में कहता, ए परियों, अगर आप हो तो मुझे अपने देश बुलाओ। परियों का देश, जिसे नूरिस्तान कहा जाता था, रंगों, खुशबुओं और मौसीफियों से भरा एक जादुई मकाम था। यहाँ की हर परी का नाम किसी खुशबू, रंग या रोशनी पर रखा गया था, जैसे गुलाबी परी, सितारा परी, शबनम परी और जगमग परी। इन सब की सरबराह थी परी मलका नूरी। एक दिन आसमान में एक खौफनाक काली घटाओं की लहर फैल गई। वो कोई आम बादल नहीं था, ये जिल जादूगर था, जो कई 100 साल पहले नूरिस्तान से निकाला गया था। अब वो बदला लेने वापस आया था। जिल जादूगर ने आते ही कौसो क़ज़ा के रंग चुरा लिए, जादुई चश्मे सूखने लगे, परिंदे गाना भूल गए और फूल मुरझाने लगे। परी रानी नूरी ने अपनी जादुई आईना किताब खोली, जो सिर्फ खास वक्तों में सच दिखाती थी। किताब में अल्फाज खुद बनने लगे। एक ज़मीनी बच्चा जिसका दिल पाक हो, खुशबू, रोशनी और सच्चाई का राही हो, वही बचा सकता है नूरिस्तान को। परियों ने आसमान से नीचे देखा और एक रोशन दिल वाला बच्चा नजर। जब आयान सोया हुआ था, अचानक चांदनी में नहाया एक जुगनू उसके बिस्तर पर आकर चमका और उससे कहा, आयान, वक्त आ गया है, परी रानी नूरी तुम्हें बुला रही हैं। जुगनू ने एक चमकती जादुई नाव कश्ती आयान के लिए बुलाई, जो हवा में तैरती थी। आयान ने अपनी नानी अम्मा को एक आखिरी बार देखा और मुस्कुराकर नाव में बैठ गया। जब आयान नूरिस्तान पहुंचा तो हैरत से उसकी आंखें चमक उठीं। वहां के दरख्त सोने जैसे थी, परिंदे मोतियों की तरह और पानी चांदनी जैसा। परियां हवा में उड़ती थीं और हर एक की एक अलग खुशबू थी। आयान को नूरी रानी के महल में ले जाया गया। नूरी रानी ने नरमी से कहा, ए आयान, तुम्हारी मासूमियत ही हमारी उम्मीद है, तुम्हें नूरिस्तान बचाना है। आयान को 3 आजमाइशों से गुजरना था। अंधेरे के जंगल से गुजरना, जहां हर कदम पर खौफनाक आवाजें थीं, मगर आयान ने हिम्मत नहीं हारी और दिल में मोहब्बत का दिया जलाए रखा। खामोशी की नदी पार करना, वो नदी जहां अगर कोई आवाज निकालता तो पत्थर बन जाता। आयान ने दिल की आवाज सुनी, सांस रोक के नदी पार की। जिल जादूगर से सामना। आयान ने अपनी मासूम बातों और सच्चे दिल से जिल जादूगर को उसका माजी याद दिलाया, जब वो खुद एक नेक परी था, मगर हसद ने उसे अंधा कर दिया था। जिल जादूगर की आंखों से आंसू निकल आए और वो सारी रोशनी वापस करके खुद को पहाड़ों की तन्हाई में ले गया। नूरिस्तान में रोशनी लौट आई, फूल खिल गए, परिंदे चहकने लगे और कौसो क़ज़ा 7 रंगों से जगमगाने लगी। नूरी रानी ने आयान को सोने का दिल दिया, एक खास तोहफा जो उसे हमेशा दूसरों के लिए मोहब्बत और रोशनी का जरिया बनाता। वापस आया तो सिर्फ चंद लम्हे गुजरे थे। नानी अम्मा की आंखों में चमक थी। आयान मुस्कुराया, मगर अब उसके दिल में एक नया राज था। वो परियों का मुहाफिज बन चुका था। आखिरी पैगाम, अगर तुम नेकी से जियो, सच बोलो और हर किसी के लिए रोशनी बनो, तो एक दिन तुम भी परियों का देश